और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में जल्द सुनवाई नहीं होगी। जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने अर्जी दी थी। केजरीवाल ने अपील की थी कि उन्हें 1 हफ्ते तक का समय और दिया जाए, लेकिन अब केजरीवाल की अर्जी पर तुरंत सुनवाई नहीं होगी। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, वापस तिहाड़ जाना होगा। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने, 1 हफ्ते जमानत बढ़ा दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा तुरंत सुनवाई नहीं होगी। फिलहाल केजरीवाल प्रचार करने में व्यस्त हैं। 2 जून को उन्हें वापस जेल जाना होगा अगर उनकी इस अर्जी पर सुनवाई नहीं होती है या फिर अर्जी नहीं मानी जाती है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, 3 पड़ावों का जिक्र कर रहे थे आप। यहाँ एक पड़ाव तो अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को उसमें झटका ही लगा है, क्योंकि जल्द तो सुनवाई नहीं होगी, आगे की तो प्रोसेस अभी है ही। ये तो मुझे भी ये लग रहा था अर्पिता कि इसमें अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जिस बेंच ने, वो रेगुलर बेंच थी जिसने ऑर्डर किया था, और यहाँ पर ये अवकाशकालीन पीठ है। तो अवकाशकालीन पीठ अमूमन इस तरह के मामलों में दखल नहीं देती है और मामला सीधा चीफ जस्टिस के पास जाता है। अब चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस अब दिल्ली में हैं या बाहर हैं, क्योंकि अभी छुट्टियों का समय है और उनको बाहर भी जाना था। तो उनसे संपर्क करने के बाद चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कौन सी बेंच कब इस मामले की सुनवाई करेगी और चीफ जस्टिस को इसमें कितनी अर्जेंसी लग रही है। अगर चीफ जस्टिस को लगेगा कि इसमें अर्जेंसी है तो वो जल्दी ही बेंच अलोकेट कर देंगे और वो अवकाशकालीन बेंच ही इसमें सुनवाई करेगी। लेकिन कोर्ट ने इनकी अरविंद केजरीवाल की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पिछली बार जिस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता थे, तो जब जस्टिस दत्ता यहाँ पर पीठ में मौजूद थे, अवकाशकालीन पीठ में, उस समय आपने उनके सामने मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच ने मूल ऑर्डर दिया है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल अब इनके लिए कोई जवाब नहीं देते बना, क्योंकि ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं है जो पिछले 3 दिनों में आई हो। शुक्रवार तक जस्टिस दत्ता इस बेंच में मौजूद थे, लेकिन अब ये है कि 2-2 हफ्ते एक बेंच के जो सदस्य हैं, जज हैं, उनको 2-2 हफ्ते अवकाशकालीन पीठ में बैठना पड़ता है और अब बेंच बदल चुकी है पूरी तरह से। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें तो हैं। अब देखते हैं चीफ जस्टिस इस मामले में क्या रुख अख्तियार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के